हेलो दोस्तों, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज आरआरबी जेई 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो आरआरबी जेई के हुए थे एग्जाम, उसके क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जिसमें अपन शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसका आंसर भी है, अपन सॉल्व कर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या है। इसमें बोल रहा है ए के पावर 10 है और बी के पावर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? इस सब में ए के पावर एम है और नीचे में ए की पावर एन है, तो क्या होगा? घात क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो ए वाले क्वेश्चन में देखिए, इसके घात घटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है, तो कितना हो जाएगा? 1। ए की पावर 1, तो ये इन दोनों में है, ए की पावर 1 है। फिर ये इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा? बी की पावर -6। इसमें देखिए 3 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा, तो बी की पावर -3। ठीक है, और 9 और 9 दोनों चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 की पावर 0 और सी की पावर क्या हो जाएगा? 0, तो सी की पावर 0। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हुए हैं। ठीक है, 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। तो इसमें बोला है आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बार आए वो क्या होता है? बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 15 कितना बार है? एक बार है, एक ही बार है। ठीक, 16 कितना बार है? एक बार है। 17 कितना बार है? 2 बार है। 10 एक बार है, ये एक बार है, एक बार है। और 14 कितना बार है? 3 बार है। तो ये कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा? 14 होगा इसका। ठीक है, फिर बोला एक व्यक्ति एक वस्तु को अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट देता है, फिर उसके समतुल्य, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं, ये आया हुआ था। D% की छूट देता है और एक और छूट देकर 390 रुपये में बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो डी मतलब बोला है अंकित मूल्य पर कितना परसेंट की? D% की छूट। अंकित मूल्य कितना है? इतना है। ठीक, इसमें कितना परसेंट की छूट दिया? इसमें D% की, मतलब इसी पे कितना दिया? D% की छूट दिया। भाई कोई भी मान लीजिए 100 रुपये अंकित है, ठीक, और मैं उसमें कोई छूट दे रहा दुकानदार, कितना? 20% की। तो 100 का 20% निकालेंगे, उसमें घटाएंगे। ठीक, घटाएंगे, फिर उसी के समतुल्य मतलब फिर से D% का एक और छूट दिया। कितना? D% का एक और छूट दिया। फिर जब छूट देने के बाद अपन को कितना मिला? वो मिला 390 रुपये में। 390 रुपये में इतना डिस्काउंट लेने के बाद अपने को कितना मिला? 390 रुपये मिला। देखिए 390 इधर भी है, सभी में 390 कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचेगा क्या? 390 10 बचेगा। यहाँ पर भी कितना बचेगा? 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10 बचेगा। और यहाँ पर भी क्या बचेगा? 10 बचेगा। और यहाँ पे 390 हो गया। इधर से 390 और इधर से 390 दोनों कैंसिल आउट कट गया। इधर से 390 और ये भी 390 कट गया। ये 10 बार में जाएगा और ये भी 10 बार में जाएगा। ठीक, इधर हुआ क्या? ये हो गया। अब इधर देखिए, ठीक, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2D10 और इधर 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? ये इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, इसका एलसीएम ले लिए पहले। तो ये 100 हो गया, 2D और यहाँ पे 10 हो गया, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको इधर ले गए, तो कितना हो जाएगा? 100 2D और इधर 10 हो गया। इसका तिर्यक गुणा कर दिए तो 10 हो गया। 100 और इधर इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10 और हो गया ये 90 और 2 ये हो गया। और डी बराबर कितना हो जाएगा? 45%। कितना परसेंट? 45%। तो ठीक, इसका कितना है? ऑप्शन नंबर 4 45%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 45% है। 45%। ठीक, पहले क्या किया? 3900 का D% छूट दिया, फिर D% छूट दिया, जो बचा उसको लिखे। और जब इसको इधर कॉमन निकालेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आगे बनाएंगे तो 45% छूट आ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 4 नंबर, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का, यहाँ पे औसत मूल्य ना, औसत मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, औसत मूल्य है। ठीक, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु है 3, ठीक है,
कोई भी ए बी और सी कोई वस्तु हैं, वो कितना है, 3 वस्तुएं हैं, ठीक। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 16,845, ठीक है, 16,845। और मूल्यों का अनुपात, ये इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 3:5:7, ठीक है। तो 3x प्लस 5y प्लस 3x 5x और 7x, ठीक, बटे में 3 और 16,845, 16,845। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर का जोड़ेंगे तो 10 15x, कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, ठीक। अब इधर इसको लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 16,845 मल्टीप्लाई 3 और 15, ठीक, 15 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, 5 3 15 ये हो जाएगा, 5 3 15 यहाँ होगा, 5 3 15 3 बार में जाएगा, 1 बचेगा, फिर 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, तो फिर 3 बच जाएगा, ठीक है, 6 पंचे 30, 4 बचेगा, और कितना हो गया, 3399। 3399 किसका मूल्य आया है, एक्स का आया है, ठीक है। एक्स का मान कितना है, 3,369, ठीक। तो क्या बोला है, सबसे सस्ती वस्तु वाले का मूल्य क्या कीजिए, सस्ती कितना होगा, 3x वाला जो होगा वो सबसे सस्ता होगा, तो इसका 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, 9 9 3 7, अपन 7 देखिए लास्ट में किसका आया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 7 दिया है, आंसर यहीं से पता चल जा रहा है, पता चल रहा है। लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27, 2 हो जाएगा, तो 18 और 2 20, 2 हो जाएगा, 9 1 11, 1 9 1 10, 10 10 7, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 में जो कि दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। वहां पे सिर्फ ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लास्ट में देखिए 7 है, यहाँ पर भी सिर्फ एक के ऑप्शन में लास्ट में 7 है, डायरेक्ट इसको टिक लगाएंगे और निकलेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे दिया है, ए की जगह पे कितना है, 8a है, ठीक, बी की जगह पे कितना 5b है, और सी की जगह पे 9c है, ठीक। तो सबसे पहले 8 8 अठियाँ 64 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और सी मतलब 81 स्क्वायर हो जाएगा। अब 2ab है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 2, 8 पंचे 40 और 2 कितना 80ab, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका bc है ना, तो b और c 45 दूना 90 bc 90 bc, और इसका भी 2ca है, 2ca है, तो इसका 72 72 दूना 144 ca, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर किस में है, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 में है, 1 में है ये सब चीजें, तो 1 में ये ऑप्शन नंबर 1 टिक करेंगे और निकलते बनेंगे, ठीक है। फिर अगला, यदि एक 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को इतना सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे, देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, तो ये मान लीजिए खंभा है, अब इसको पार कर रही है, तो ये खंभा का दूरी तो कुछ ज्यादा है नहीं, ये किसकी दूरी पार कर रही है, अपने आप को, लंबाई तो उसकी ज्यादा रहती है ट्रेन की, तो अपने आप को जब पार कर देगी, अपनी लंबाई को पार कर देगी, तो मतलब किसी खंभे को, किसी आदमी को पार कर देती है, ठीक है। तो पार करती है, पार करने में कितना समय लगता है, 169 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब 56 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने के लिए अपनी दूरी पर तो पार करनी ही पड़ेगी, मान लीजिए प्लेटफॉर्म, ठीक है, और ये ट्रेन है, इतनी ट्रेन है, तो प्लेटफॉर्म यहाँ घुसी, यहाँ से यहाँ तक इसको पार करना पड़ेगा, लेकिन इस दूरी को भी तो पार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब घुसेगी तो पूरा जब तक नहीं निकल जाएगी तब तक तो पार कहलाएगी नहीं, तो उसके प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस अपनी दूरी दोनों को मिला के पार करेगी, तब क्या बोलेगी, प्लेटफॉर्म दूरी पार कर ली।
तो सबसे पहले अपन चाल निकालते हैं, किसका चाल निकालते हैं, ट्रेन की चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। अगर किसी को याद नहीं होता, थोड़ा डाउट लगता है, तो देखिए कभी भी अपन किलोमीटर किस में, बाइक वाइक या किसी के मीटर में देखते हैं तो यही लिखा रहता है किलोमीटर हावर। तो किलोमीटर किसका है, दूरी का, और हावर किसका है, समय का। ठीक है, तो किलोमीटर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है, दूरी कितनी, 52 मीटर। ठीक है, 52 मीटर कितने सेकंड में, 169 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता है, 169 सेकंड में कितनी दूरी कर लेता है, 1352, 1300 क्या, 52। ठीक है, 1352। अब ये कटेगा किससे, ये कट रहा है 8 से, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, ठीक, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए चाल अपने को दिया हुआ है, समय अपने को निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे, दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, दूरी कितनी हो गया, दूरी हो गया 1352, 1352 प्लस 256, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 दूने 6 और 1, 1608, 1608 हो गया, 1608 हो गया। अब अपने को चाल कितना है, ये है। ठीक है, भी मीटर में है और ये भी एमएस में है। ठीक है, ध्यान देंगे कि दोनों सेम में होने चाहिए। ठीक, जब इसको करेंगे तो 8 दूना 16, 0 और 8 एकम 8, 201, 201 सेकेंड, कितना सेकेंड, 201 सेकेंड लगेंगे, कितना लगेंगे, 201 सेकेंड लगेंगे, 201 सेकेंड में टिक लगाएंगे चौको जो ऑप्शन नंबर 4 में है, और नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, दो संख्याओं, दो संख्याएं 7:5, 7:5 में है, यदि पहले संख्या में, पहले संख्या में 14 की वृद्धि, पहले संख्या में क्या करेंगे, देखिए 7:5 में है। ठीक है, तो 7x में 14 की वृद्धि, और बोल रहा है दूसरी संख्या, दूसरी के में कितनी की कमी, 5 की कमी, मतलब 5x में 5 की कमी कर देते हैं। तो अनुपात कितना मिल जाता है, 4:2 मिल जाता है। तो ये गुणा करेंगे तो 7 दूना 14x। ठीक है, इसका करेंगे तो 28, ये हो जाएगा 5 चौको 20x, और इसका करेंगे तो -20, -20। ठीक है, -20। अब इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो 20x - 14x। ठीक है, 28, देखिए इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके आ गए थे, प्लस में हो गया, प्लस में 20। ठीक है, जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6x, ये हो जाएगा, और ये 48। ठीक, तो x बराबर 48 बटे 6, 8 छक 48, तो x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या बोला है, दोनों दोनों मूल संख्याओं का योगफल, मतलब मूल संख्या कितना है, मूल संख्या 7x है प्लस 5x है, इन दोनों का क्या है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो इन दोनों को 12 अठे 96 होता है, 12 अठे 96, इन दोनों को अगर जोड़ लिए तो 12x हो गया। ठीक, 12x हो गया, और 12 गुणित 8, x का मान कितना निकाले हैं, 8 निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 अठे 96। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 96, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, एक संख्या में 50% की वृद्धि, एक संख्या में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि मतलब क्या होता है, 50% की वृद्धि मतलब 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। अब मान लीजिए 2 में 50% की वृद्धि करता हूँ, 2 में 50% की वृद्धि करता हूँ, 2 में 50% की वृद्धि, तो एक वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 करने पर कितना मिल रहा है अपने को, 30। ठीक, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान होगा आपका 10। ठीक, और बोला है, और 50%, तो किसमें 50% की वृद्धि कर रहे हैं अपन, 2 में, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 में, देखिए 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 30 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक वस्तु को 760 रुपए में खरीदता है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचेगा था, 30% इसका कितना होगा, देखिए इसका 30% कितना हो जाएगा, 700, इसका 30% जब अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, तो 6 18, 1 7 21 22, कितना हो जाएगा, 2 8 8 और 9। ठीक, 988। ठीक, 988।
8। ठीक, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या ठीक है, किसी अर्धगोले की त्रिज्या में कितना 50% की वृद्धि की जाए तो आयतन, जो आयतन है उसमें कितना वृद्धि होता है। तो अर्धगोले का फार्मूला क्या होता है? अर्धगोले का फार्मूला देखिए 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। कितना? आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन इतना होता है। ठीक, मैं मान लिया कि अर्धगोले का आयतन जो है उसमें कितना 50% की वृद्धि। मैं 50% बोल रहा है, 50% मतलब 1/2, 1/2। तो पहले मान लिया आयतन 2 था, जब इसमें 50% की वृद्धि हुआ तो आयतन कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, तो सिर्फ मैं इसी को लेके चलता हूँ। ठीक, उसके उसके लेके चलता हूँ, बाकी तो दोनों में सेम रहेगा। देखिए क्यूब है, उसके पहले कितना है? आर कितना था? आर पहले 2 था, तो 2 का क्यूब। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर कितना हो गया? 3 हो गया, तो 3 का क्यूब 27। देखिए पहले इतना था, फिर परिवर्तित होकर कितना हो गया? 27 हो गया। तो कितना अंतर हुआ इसमें? 16। कितना इजाफा हुआ? इजाफा कितना हुआ? 8 घटाएंगे तो 19, 19 का इजाफा हुआ। 19 का इजाफा हुआ किसमें? 8 में। ठीक, इसको जो परसेंटेज में अपन कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसको अगर मैं इससे करूं तो कितना हो गया? 12.5 हो जाएगा, 12.5। ठीक है, मतलब कि काटने में आसानी नहीं होगा। ठीक, इसको अगर मैं करूं ऐसे तो कितना होगा? 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 बचा, 3 बचा, 3 जब बचा तो इसको मैं अगर 3 बचा मतलब 30 बच गया। ठीक, 30 है, क्योंकि यहाँ से एक जीरो ले रहे तो 30 हो गया। ठीक, 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 8 8 एकम 8, 16, 8 त्रिकी 24, 8 त्रिकी 24। ठीक, 8 त्रिकी 24, 8 त्रिकी 24, फिर 6 बचा। ठीक, 6 बचा, ठीक ना, 6 बचा, फिर 0 आ गया। फिर कितना हो जाएगा? 8 छक 48, 8 सत्ते 8 छक 48, 8 सत्ते 52, 8 छक 48 होता है 8 56। ठीक है, 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है, फिर 4 बच जाएगा। ठीक है, तो कितना इसमें आ रहा है? 237। ठीक, इतना इतना परसेंट आ रहा है, और इसका ऑप्शन में कितना टिक लगा है? इसमें सही उत्तर 125 को 125% लिया है, जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है। ठीक, जो कि क्या है? गलत है। इसका ऑप्शन देना चाहिए था। इसका आंसर कितना होगा? ठीक, इसका आंसर ए होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन को रिजेक्ट किया, विलोपित किया होगा, या तो फिर इसमें दावापत्ती लगा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी का 6 विषयों में औसत अंक, 6 विषयों में औसत अंक कितना है उसका? 94। ठीक है, अब बोल रहा है 3 विषयों में पूरा मूल्यांकन किया, 3 विषयों में पूरा मूल्यांकन किया, पूरा मूल्यांकन किया तो 75 जो अंक था वो बढ़ के कितना हो गया? 75 अंक बढ़ के कितना हो गया? 89। तो कितना बढ़ गया? 89 में 75 बढ़ा तो कितना बच गया? बढ़ गया 14 बढ़ गया, तो 14। ठीक, और फिर 82 में 82 से बढ़ के 90 हो गया, 90 माइनस 82 तो कितना? 8। ठीक, 82 से बढ़ के 90 हो गया, और फिर यहाँ 8 बढ़ गया। ठीक, बढ़ गया। अब इसको मेरे को शेष विषय में अपरिवर्तित रहता है, औसत ज्ञात करना है कि कितना औसत हो गया। तो इसको मैं 6 से फिर डिवाइड किया, क्योंकि सब्जेक्ट टोटल तो 6 हैं, बाकी सब में तो अपरिवर्तित था, तो पहले से 94 है, और इसको मैं अगर करूं तो कितना कर सकता हूँ? ठीक, कितना बढ़ जाएगा? ये हो जाएगा 22। ठीक, 22 30, 6 पंचे 30, तो कितना हो जाएगा? 99। ठीक, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? cos 35। देखिए डायरेक्ट दिया है cos 35 और sin 55। देखिए तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, cos 90 बराबर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा होता है, sin थीटा। तो देखिए अगर दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ के अगर 90 आ रहा है, देखिए इसको मतलब कि अगर यहाँ पे cos मैं लिखूं 90 माइनस कितना? 55 लिख सकता हूँ इसको, 35 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 55 हो जाएगा, सॉरी साइन 55 हो जाएगा, साइन 55 हो जाएगा, साइन 55 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वैसा ही, यहाँ पर भी वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख दूंगा अगर साइन 90 माइनस 79। ठीक, साइन 90 माइनस 79, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
साइन 90 माइनस 79, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 79 हो जाएगा, कॉस 79 हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक है, ये पहले साइन में परिवर्तित होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 62, और ये क्या हो जाएगा, 1/sin 62, ठीक। और इसका मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 -1 +1, ये और ये कट जाएगा तो +1 और +1, तो देखिए ये और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2, 1 और 1 जोड़ के, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य 2/5 पे बेचने पर, कितने बेचने पर, 2/5 पे बेचने पर, कितने में बेचने पर, 2/5 में बेचने पर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं 2/5 पे किसी वस्तु को बेचता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाता है, तो इसको दो मेथड से बना सकते हैं, तो लेंदी मेथड से या तो आसान मेथड से। तो अपन क्या करेंगे, वहाँ शॉर्ट ट्रिक से बनाना था, तो शॉर्ट ही अपन देखेंगे, ठीक है। तो कि 2/5 पे बेचने पर, ठीक, 2/5 पे बेचने पर, ठीक, क्या बोला है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 2/5 पे बेचते हैं, विक्रय मूल्य के कितने पे बेचते हैं, 2/5 पे बेचते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसका पहले कितना था, पहले विक्रय मूल्य कितना था, 5 था, ठीक, कितना था, 5। अब उसको कितना में बेचे, 2 में बेचे, तो उसको हानि कितना हुआ, 27% की हानि हुआ, कितना हुआ, 27% की हानि हुआ। यदि उसी विक्रय मूल्य में 84%, अगर मैं इसका 84% निकालूं और 84% में बेचूं, 84% में बेचता हूं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। यही विक्रय मूल्य है, इसका 84% कितना हो जाएगा, 84%, इसका 84% कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 84% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसको 10 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ठीक। तो 4.2, इसका 84% कितना हो गया, 4.2, ठीक। तो 84% में अगर मैं बेचता हूँ तो कितना मिलता है, 4.2, मतलब इसका 84% कितना, 4.2। इसमें कितना का बढ़त हो गया, कितना गुना का बढ़त हुआ, देखिए कितना गुना का बढ़त हुआ। अगर मैं 4.2 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 2.1, 2.1 में बढ़त हो गया, कितने में बढ़त हो गया, 2.1। और ये देखिए ये क्या था, ये क्या था, 27% में अगर मैं बेचा, 27% में बेचा, तो ये कितना का वैल्यू है, ये 27% क्या बोलते हैं, 27% की हानि हुई, तो कितना हुआ, ये 73% है, विक्रय मूल्य का कितना है, 73% है, विक्रय मूल्य जो अपन था उसका क्या है, उसका 73%, 27% का हानि हुआ, तो जब उसे 27% का हानि हुआ तो 73% है ना, 73% उस जो राशि है उसका 73% है। अगर इसमें मैं 2.1 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो 2 है उसका 73%, ये कौन सा 73% है, 73% जिसका क्रय मूल्य का 73%, क्रय मूल्य का क्या है, 73% है ये वाला। अब मैं इसमें 2.1 का मल्टीप्लाई कर दूं, 73 में 2.1 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 73 में 2.1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 6 7 दूना 14, 3 6 दूना 12, 1 13, 1 5 1, ठीक है, 2.1, ठीक, 153, ठीक। ये 73% है, क्रय मूल्य कितना, 100% होगा, रहा होगा, 100% में जब इसमें घटाऊंगा 100%, तो कितना हो जाएगा, 53% अपने को क्या होगा, लाभ देगा, कितना देगा, 53% लाभ देगा, 53.3% क्या दिया अपने को, लाभ दिया। समझ में आया, देखिए 2/5 में बेचने के लिए बोला है, तो अपने को पहले विक्रय मूल्य कितना था, 5 था, उसको मैं 2/5 में बेचा, मतलब 2 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य 5 रुपए था, उसको 2 रुपए में बेचा, तो 27% की हानि हुआ, 27% की हानि हुआ, मतलब ये रहा कितना होगा, 73% रहा होगा, 27% की हानि रहा होगा, तो हानि बोल रहा है मतलब कि 73% रहा होगा, क्रय मूल्य का रहा होगा, ठीक। तो फिर बोल रहा है कि यदि उसके विक्रय मूल्य में 84% की क्या कर बेचा जाए, विक्रय मूल्य को 84% में बेच देते, तो कितना परसेंट लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य को 84% में बेचते हैं, तो 84% निकाले 4.2, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे कि 4.2 आएगा, तो इसमें 2.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2.1 का मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ तो कितना आ जाता है, ये इतना आता है, तो उसमें 100% क्रय मूल्य को घटा, राफ निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटाएंगे, क्रय मूल्य 100% है, उसमें घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 53.3 आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
22 फरवरी 2024 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 3,000 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 2024 है, 2024 है मतलब लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर क्यों, 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। लीप ईयर मतलब उस साल में 366 डे होते हैं, ठीक है। और फरवरी 29 का होता है तो 22 दिन दे दिया है, उसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना, 27, 7 दिन बचेगा उस महीना का। और मार्च का 31 दिन, और अप्रैल के लिए बात करता है, अप्रैल का 23 दिन, ठीक है। अपने को समय निकालने के लिए ये काउंट करना पड़ेगा। और उस महीने में है, उस साल में कितना है, 366 दिन। और इसको अपन जोड़ेंगे तो 3 एक 4 और ये 1 हो जाएगा, 5 और 1 6, ठीक है। तो 1/6 ईयर हो गया। अब ब्याज का तो अपन फार्मूला पता है कि मूलधन गुणित दर इस समय बटन क्या 100। तो मूलधन कितना है 3,000, दर कितना है 8%, और समय कितना है 1/6 और ये 100, ठीक है। ये से कट गया, ये आधा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक। और इसे गुणा करेंगे तो 40, ठीक। ब्याज कितना हो गया 40, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है 40। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर तो निकल ही जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। यदि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य इसका क्या बोलते हैं 37 है, तो x का मान, देखिए माध्य निकालने के लिए क्या दिया है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, f इसका साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और f5 का इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन ऑफ f5 करेंगे, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों इन सबको जोड़ के डिवाइड करेंगे, तो उतना लंबा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से अपने निपटाने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से निपटाने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि 37 दिया, माध्य 37 दिया है, 37 से कितना कम है, 37 से 17 कम है 37 से -7 कम है 37 से कितना ज्यादा है, 37 से 3 ज्यादा है, ठीक। 37 से कितना ज्यादा है, 37 से 85 में 37 जाएगा तो 40, 45, 45 3 48, 48, ठीक 48 ज्यादा है, ठीक ना। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना 19 गुणित 17, 19 गुणित 17 तो कितना हो जाएगा -329, ठीक है -329। और इसका करेंगे तो 26 3 39 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 गुणित 24 करना है, 48 गुणित 24, तो 48 गुणित 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1152, ठीक है। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, इन दोनों को जोड़ देंगे 1152, 39, ठीक 39 और -329। इसको अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ठीक 329, ठीक है 300 9 सत्ते 63, सॉरी 323 होगा ना, ये 323 होगा और इसको 323 होगा, ठीक है 330। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 868 आएगा, कितना आएगा 868, ठीक। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 868 आएगा, 868 आएगा, 868 आएगा, कितना आ जाएगा 868 आएगा, 868 आएगा, ठीक 868 आएगा, ठीक ना। इसको जब घटाएंगे तो 868 आएगा। तो अपने को देखो 868 कितने में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, 868 कितने में, प्लस में। अपने को क्या है जीरो लेके आना है, तो इसमें 868 कितना आना चाहिए, इसका अपन तो गुणा किए नहीं थे, तो इसको 868 कितना आना चाहिए माइनस में। जब 868 माइनस में आना चाहिए, ठीक, और 800 वहां पे कितना है -7 है, तब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 और फिर बचा कितना 2, 7 चौको 28, तो कितना हो जाएगा 124। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 124, ठीक। एक्स का मान कितना हो जाएगा 124।
2024। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलके कार्य को कितना दिन में पूरा करते हैं? 17 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला कितना दिन में करता है? 34 दिन में करता है। ठीक है, तो बी कितना दिन में करेगा? देखिए यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 34 लेके आना है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ये अकेला कितने दिन में करता है? 34 दिन में करता है, तो बी भी 34 दिन में ही करेगा। कितने दिन में करेगा? 34 दिन में ही करेगा। कितने दिन में करेगा? 34 दिन में करेगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये अकेला कितना दिन में? 34 दिन में कर रहा है, इसी का जस्ट डबल है, 17 दूना 34, तो बी अकेला भी कितने दिन में करेगा? 34 दिन में करेगा। ठीक, बी अकेला भी कितने दिन में करेगा? 34 दिन में करेगा। किसी निश्चित धनराशि के दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है। ठीक है, तो ब्याज दर 10% वार्षिक है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। ठीक है, चक्रवृद्धि मतलब उसमें ब्याज प्लस मूलधन जुड़ा हुआ है। 10%, कितना परसेंट? 10% की बात कर रहा है, तो कितना? 1/10 हो जाएगा। 1/10 मतलब कोई राशि धनराशि 10 है, तो उसकी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 का मान कितना दिया हुआ है? 99 11 दिया हुआ है, 99 11 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 901 हो जाएगा एक का वैल्यू। तो बोला है धनराशि कितनी है? एक की वैल्यू जब इतनी है तो 100% की कितनी होगी? इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा तो 0 0 0। ठीक, 90 100, ये हो गया 90 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन कर दिए हैं अपन, अब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 पुरुष एक कार्य को 48 दिन में करते हैं। 44 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं, तो 8 दिन में करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो 8 छक 48, 6 हो जाएगा। 6 6 चौको 24, 2 6 चौको 24, 26 264। ठीक है, 264। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर वही सेम उसमें लगेगा। ठीक है, सेम फार्मूला। ठीक, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, फिर ये तो रिपीटेड है। ठीक है, फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान भुजाएं। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बनता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इसकी ए वाली भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं। ठीक, का लंब कितना दिया है? 89 दिया है। ठीक है, और ये जो होता है ये बीचों बीच काटता है। ठीक है, अभी तो गलत बन गया थोड़ा सा। ठीक, गलत बन गया। ठीक ना, जो अपने पास है ऑप्शन ये वाला। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज ए और ए बराबर होंगे तो कितना होगा? इसका भी 89 होगा, इसका भी क्या होगा? 89 होगा। ठीक, और इसकी आधार दिया है 78, टोटल 78 दिया है, तो आधा कितना हो जाएगा? आधा कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, और ये भी 39 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई निकालना है अपने को, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या होगा? देखिए इसका ये होता है। ठीक, ये ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण है। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो अपने को लंब निकालना है, तो लंब निकालना है तो ये इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर होगा, हो जाएगा। तो इधर लंब निकालने के लिए सिर्फ लंब निकालना है, तो ये रूट में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो आधार कितना है? आधार 39 का स्क्वायर, और कर्ण कितना है? 89 का स्क्वायर। ठीक है,
सॉरी, मतलब कि एक कण इधर इसको लेके आएंगे, आधार को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में होगा, ठीक है। कण को पहले लिखेंगे, आधार को बाद में लिखेंगे, ठीक है। ठीक, तो इसी तरीके से 89 को पहले लिखेंगे, ठीक। जब इसको करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, 9 9 81, और कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसका तो कितना हो जाएगा 7921, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 00, ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 80 आएगा, कितना आएगा इसका 80, ठीक है। 80 आएगा तो किसी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है 1/2 आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो आधार कितना है, आधार है ठीक, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 39 गुणित 40, ठीक। तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 3 आ गया, 3 9 4 4 3 12 15 15 क्या गलत कर दिया क्या कुछ, आधार, सॉरी आधार यहाँ पे देखिए, आधार पूरा लेंगे ना 78, ठीक, 78, ठीक है। आधार हम जब इसके लिए सिर्फ निकाल रहे थे तो आधार ये था ना 39, जब इसके लिए पूरे त्रिभुज के लिए निकालेंगे जब, तो क्या होगा 78 आधार होगा, 78 हो गया, ठीक। 78, 78 और 40 का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 8 चौको 32, जीरो तो है ही, तो किसके में है 31 30, लेकिन गुणा करके देख लेते हैं, 8 चौको 32, 3 और 28, 28 और 3 31, 3120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें बोला है सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन भाग का यूज करते हैं, ठीक है। फिर गुणा का, तो गुणा 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 10 3 13, इसका आंसर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। पीएन किसी वृत्त, वृत्त बोला है वृत्त, ठीक है, वृत्त, ठीक, वृत्त, ठीक, एक वृत्त बना लिया, वृत्त बना लिया, वृत्त बना लिए। वृत्त में क्या बोला है कि एक लाइन, एक बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु है, ठीक, कोई बिंदु है, ठीक, बिंदु है, यहां से एक रेखा ऐसे गई, ठीक, और एक रेखा बोल रहा है कि यहाँ ऐसे, ठीक। अब देखते हैं बोला क्या है, उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर बनाते हैं, ठीक। बोला पीएन एक वृत्त छेदक रेखा एम एन, एम एन, जो वृत्त छेदक रेखा है वो कितना है एम एन है, ठीक है। पी एन एक वृत्त छेदक रेखा है, पी और एन क्या है, एक वृत्त छेदक रेखा है, ठीक है, जिसमें पी एन बड़ा है और एक बीच में एम भी है, ये वाला एम, ये एन, जो कि क्या है पी एन बड़ा है पी एम से, देखिए बड़ा है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक। और फिर एक टी रेखा, ये जो पीटी, ठीक, पीटी खींची जाती है। पीएम का मान कितना दिया हुआ है, पीएम का मान 32 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32, और पीटी का मान कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। एमएन का मान निकालना है, एमएन का क्या निकालना है, मान निकालना है, एमएन को अपने को क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। एमएन का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब अपन फार्मूला बनाते हैं ऐसे में वो निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पीटी, जो पीटी होता है ना, पीटी जो होता है उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर बराबर होता है पीएन गुणित पी एम, ठीक है, पीएम गुणित पी एन, ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे पीटी का स्क्वायर, पीटी दिया हुआ है 40 का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है अपने को, पीएम का मान दिया हुआ है, तो पीएम का मान 32 और पीएन अपने को लंबाई, पीएन निकालना है, निकालेंगे यहाँ से, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 40 गुणित 40
बट्टे में 32 और Pn हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Pn हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 चौको 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24, 8 दूना 16, 8 चौको 32, 8 पंचे 8 चौको ये 4 हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 50। Pn बराबर कितना हो जाएगा 50, Pn बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। Pn ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और अपने को P से लेके M तक की लंबाई 32 दी हुई है, इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, M से लेके N तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। ये फार्मूला बस ध्यान देने योग्य है इसमें, ठीक है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, जब पीटी निकालेंगे दिया हुआ है Pn निकल जाएगा। Pn जब निकलेगा तो Pn पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है, कितनी निकल गई 50, 50 निकल गई। और P से लेके M तक की लंबाई दी हुई है 32, जब घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, तो 18 आ गया, ठीक है। 26, इसमें पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी प्राकृतिक संख्याओं के अगर योग करें तो पहला और लास्ट को लेकर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 88, तो कितना हो जाएगा 44, 44, ठीक है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% की जब बात कर रहा है तो 40% किसको लिखते हैं, 40% किसको लिखते हैं 40/100। अगर नहीं समझ में 40/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, 2/5, ठीक है 2/5। ये वॉशिंग मशीन की कीमत हो गई, क्या वॉशिंग मशीन, और ये क्या है टीवी, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितना है, बोल रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। तो वॉशिंग मशीन की कीमत 5 है, तो टीवी की कीमत 5 है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी होगी 3 होगी। कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा ना, 3 होगी। तो बोल रहा है कि हाँ, बोल रहा वॉशिंग मशीन में 64% की वृद्धि, तो मतलब 3 इसमें 64% की वृद्धि की जाए, 64% की वृद्धि करेंगे, 64% की वृद्धि करते हैं, ठीक है। 24% 64% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक 64%, 8 12, 1 36, 18, 1 19, ठीक है। मतलब कितना 1 पॉइंट इसका वृद्धि करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4.92। और क्या बोला है, और टीवी की कीमत में 20% की कमी। अब इसमें 20 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा, इसका 20% 1 होगा, 5 5 कट गया 1 हो जाएगा, तो एक 1 घटा देंगे, एक कम हो गया, ठीक। इसके में वॉशिंग मशीन में कितना परसेंट की वृद्धि करना है, 64% की वृद्धि कर दिया मैंने, और इसमें 20% की क्या कर दिया, कमी कर दिया। इसमें क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, वृद्धि कर दिया, ठीक कर दिया, क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। अब बोला है कि 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी के कुल कीमतों में होने वाली तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 पहले मैंने ये लिया, तो इसको जब लेंगे तो 15 हो जाएगा और 7 पन्ना 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और 35 40 50। पहले कितना हो गया, उसकी कीमत 50 हो गया। फिर 5 इसको लिए और 7 इसको लिए, तो 7 चौको 28, ये तो सिंपल है। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का, 5 दूना 10, 1 5 45 हो जाएगा, 1 46, 45 1 46, 4 4 पंचे 20, और कितना हो जाएगा 24। फिर से करता हूँ, 5 दूना 10, 1 हो गया, 5 दूना 10, 1 हो गया, ठीक है। 5 3 5 9 45, 45 1 46, 4 और 4 पंचों को 20 और 4 24, ठीक है 24 पॉइंट, ठीक। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो 28 और 24 कितना हो 52, ये कितना हो जाएगा 52/60, ठीक। पहले कितनी कीमत थी, पहले इतनी थी, बढ़ी कितनी, इतनी, तो बढ़ कितना गई 2.60, 52, ठीक है। और कितने परसेंटेज में निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 26 दूना क्या होता है 52 होता है, 26 दूना 52 होता है, ठीक। एक जीरो यहाँ आ गया, एक अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, तो 26 दूना क्या हो जाएगा 52 हो गया। यहाँ पे कितना बचा
10 बचा, 10/2 मतलब 5% की क्या हो गई, 5% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 2 सॉरी 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 26 दूना 52, ठीक तो है, 26 दूना 52। अरे सॉरी यार, इसके सापेक्ष क्या करते थे, देखिए 2.02 किसके बारे में निकालना है, 50 के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना, इसके सापेक्ष वृद्धि हो रहा है। देखिए इसके सापेक्ष क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो ये इसके सापेक्ष वृद्धि हो रहा है ना कि इसके सापेक्ष। पहले 50 था, फिर 52 इतना हो गया, तो इसमें घटाएंगे तो 2.02 और ये क्या हो जाएगा, 50 बढ़ जाएगा, तो 50 दूना 100, 2 हो गया। तो इसको जब अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, ठीक, ये हो जाएगा वृद्धि। ठीक, कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं। तो पहले प्लस प्लस को अपन लोग लिख लेते हैं, प्लस प्लस पहले इसका गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 6×5 = 30, 6×5 = 30, 3, 5 एकम 5, 8, 5 3 15, 5 3 15, ठीक है, 15 हो गया, 1, 5 5 5 25, 1 26, ठीक है, ये हो गया 26 पॉइंट। अब कितने किसको लिखेंगे, 63 0, ठीक, 8 0 8 14 14 और 17, 1 1 हो गया, 9 1 10 10 और ये कितना हो गया, 10 15 15 हो गया, 1 1 यहाँ बचा, तो यहाँ पे 6 दूना 12, 1, ठीक है, 4 4 3 7, ठीक, 72 हो गया। कितना हो गया, 72 हो गया, 5 7, ठीक। और माइनस में कितना है, माइनस में अपना है इसको भी जोड़ लेते हैं, 47.058 और 24.28, ठीक, 8 13 1 13 1, ठीक ना, 3 7 11 1, ठीक है, 6 7, तो 71, ये माइनस में है, ठीक। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 यहाँ पे 6 3 3 5 2 1 1, ठीक, ठीक, कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट इतना हो जाएगा। तो 1 पॉइंट जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट, पॉइंट में है मतलब कि प्लस लिख सकते हैं 232, इसको हजार लिख सकते हैं। तो इसको मैं कितना से डिवाइड करूं, कितना से डिवाइड करूंगा, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 8 से, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 125 हो जाएगा। अब 8 से जब डिवाइड करूँगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है, ये 16, 8 दूना 16, 8 72, ठीक है, तो 1 सही 29/125, इसका आंसर ये चौथा नंबर। ठीक, कैलकुलेशन का खेल रहता है इसमें। ठीक, ये देखिए, ये बोला है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों इन दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, 7 छक 42, ठीक। अब इसमें करने के लिए इसका इसका गुणा करेंगे, 30 हो जाएगा। इसका इसमें करने के लिए कितना, इसका इसका गुणा करेंगे, 35 हो जाएगा। ठीक, अब तीनों को जोड़ता हूं मैं तो कितना आ जाएगा, तीनों को अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ूंगा, देखिए जोड़ते हैं, 107 107 107, और जबकि दिया कितना है, 214 सेव दिया है। तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब तीनों को मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, एक्स 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 तीनों को जोड़ा तो 1x का मूल्य कितना हो जाएगा, 214/107, ठीक है, 107 हो गया। तो x का कितना हो गया, 2 हो गया। तो बोला है अमर के पास कितने सेब हैं, तो अमर कौन सा है, अमर का सबसे लास्ट वाला ए, तो 70 सेब हैं, 2 35 गुणित 2, कितना सेब है, 70 सेब है, 70, ठीक है। अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है, वो आधी दूरी कितना, 39 किलोमीटर प्रति घंटे के से अवशेष दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, इसकी फार्मूला होती है, क्या होती है, जब भी आधी आधी दूरी की बात करें तो d/2, इसकी फार्मूला होती है x गुणित y, x प्लस वाई और टोटल टाइम, ठीक। अपने को यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो d नहीं दिया है, d/2 नहीं दिया है,
दिया है x क्या है, मतलब उसकी आधी दूरी कितनी, इतनी से तय की, इतनी से तय की, या इन दोनों को जोड़ देंगे टोटल टाइम कितना लगा, 14 घंटे लगा। कितना लगा, 14 घंटे। डी, इसको दो उधर ले चलते हैं, 35 45, और इसका गुणा 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 7 1 8, 7 1 8। अगर 7 से मैं गुणा करूं तो 7 से कर करूं तो 7 दूना 7 चौको 28, 7 चौको 28, और 7 चौको 12 सत्ते 84, 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 और 3, 15 तियां 45, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 13 39 गुणित 15, 39 गुणित 15, 15 नवा 135, 135, 15 नवा 135 होता है, 135। ठीक है, 15 नवा 135, ठीक, 15 नवा 135, ठीक ना। और फिर 15 तियां 45, 45 तो जोड़ेंगे तो 8 5 5 8 5 5 8 5। और इस फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, संगीता और हेमलता का व्यवसाय का अनुपात कितना है, मतलब वो लोग व्यवसाय करते हैं और कितना पैसा लगाते हैं, 1:3 में पैसा लगाते हैं। जब भी कोई भी अनुपात में पैसा लगाते हैं तो जो लाभ जब होगा तो उसी अनुपात में उसको बंटवारा करेंगे। तो बोल रहा है यदि इतना लाभ हुआ, 2568 रुपये क्या हुआ उन लोग को, लाभ हुआ। ठीक है, 2568 रुपये लाभ होता है। ठीक है, 2568 रुपये लाभ होता है। तो संगीता और हेमलता के प्राप्त, ठीक है, संगीता और हेमलता का क्या होता है, लाभ होता है। तो संगीता और हेमलता के प्राप्त लाभों का अंतर कितना है, इन लोग का अंतर कितना है पहले तो यहाँ देख लीजिए, 2 है। और इन लोग का 1:4, मतलब 1:3, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको कितना होता है 24, 1 बज गया, 4 फिर 2, ठीक, मतलब 600, इसका कितना हो जाएगा 642, 642 होगा। ठीक है, 642 होगा। और जब 2 का निकालेंगे, 2 का मूल्य निकालेंगे, 2 का बोल रहा है अंतर निकालना है, तो 2 को में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 और 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1284। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1284। ठीक, तो अपना शिफ्ट नंबर 2 पूरी तरीके से सॉल्व करा दिया, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। देखिए जो शिफ्ट नंबर 1 में आया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 2 में आया था। ठीक है, अब शिफ्ट नंबर 3 देखना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।